विनती करते हैं कि हमें जितनी राशि मिलती है इतने तो उनके कुत्ते बिस्किट खा जाते हैं, हमें जो राशि मिलती है उतने में तो उनके बालों के पॉलिश तक नहीं होती। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों महिलाओं का फूटा गुस्सा। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठकर सैकड़ों महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से करवाया अवगत, साथ ही राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी चेतावनी। हम आपको बता दें कि झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे काम के अलावा अलग से हमसे कोई काम न करवाया जाए और अगर करवाया जाता है तो राज्य सरकार हमें उसका भुगतान करे और हमारी सैलरी भी टुकड़ों में नहीं आकर एक साथ आए और जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को छुट्टियां मिलती है वो पूरी छुट्टियां हमें भी मिले और अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी हमें मिले और हमें परमानेंट भी किया जाए, हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी की महिला सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगे नहीं मानने पर हड़ताल अनिश्चितकालीन की चेतावनी दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के हमारे सारे काम बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सुनिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जुबानी। बजट ही नहीं आया तो उनका बजट कैसे आ जाता है, आंगनबाड़ी वर्कर का बजट क्यों नहीं आता। और आज एक नया और सर्वे डाला है कि ओबीसी का सर्वे करो, क्या चूक हुई। SIR का काम है, टीचर्स ने किया, उनको अतिरिक्त पैसे मिले, हमें 10 रुपए नहीं मिले। टीचर्स के साथ SRI में पूरा काम किया, टीचर्स के साथ ड्यूटी लगाई, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक SIR का काम किया ना, 1 रुपया भी नहीं मिला। किसी से पूछ लो, चुनाव में ड्यूटी लगती है, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, उनको गाड़ी आती है लेने के लिए, छोड़ने के लिए आती है, हम अपने साधन से जाते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं, अपने हिसाब से आते हैं। जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम आंगनबाड़ी पर तालाबंदी रखेंगे, पोषण ट्रैकर ऑन नहीं करेंगे। हमारी मांग पूर्ण करने के बाद ही और हम काम करेंगे। हमें नियमित करो। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें जितनी राशि मिलती है इतने तो उनके कुत्ते बिस्किट खा जाते हैं, शायद उससे ज्यादा भले ही हमें जो राशि मिलती है उतने में उसके कुत्ते बिस्किट खा जाते हैं और हमें जो राशि मिलती है उतने में तो उनके बालों के पॉलिश तक नहीं होती। तो हमारा घर नहीं है क्या, हम परिवार में नहीं रहते, समाज में नहीं रहते, हमारे बच्चे नहीं है क्या। तो हमारा यही है कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लगातार हड़ताल पर हैं। ICDS ऑफिस का जो भी काम होगा विभाग का वो हम बखूबी रूप से करेंगे, उसी मानदेय में करेंगे। अन्य विभाग का काम हमारे ऊपर ना ही थोपा जाए तो बढ़िया बात है, और अगर थोपते हैं तो उसका अलग से पेमेंट करो। दूसरी मांग ये है कि हमारा मानदेय जो आता है वो टुकड़ों में आता है, वो टुकड़ों में ना आके एक साथ आए। तीसरा कि हमें मानदेय में बढ़ोतरी चाहिए। ये बोल रहे कि आपने नौकरी अपनी मर्जी से ली है, नौकरी मर्जी से ली है तो रोज रोज ऐप जो बढ़ा रहे हैं वो किस लिए बढ़ा रहे हैं, तो काम बढ़ रहा है तो पेमेंट भी बढ़नी चाहिए, सीधी सी बात है। तीसरी बात ये जो कि सरकार की छुट्टियां होती हैं उतनी छुट्टियां हमारी भी होनी चाहिए। तीसरा सर्वे करवाते जा रहे, किस चीज का सर्वे है, रोज रोज सर्वे थोड़ी ना होता है, साल में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो पूर्ण तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन काम का पूर्ण तरीके से बहिष्कार होगा, ना ही पोषण टेकर खोलेंगे। अगर यहाँ हमारी मांगे पूरी ना हो रही हैं तो हम जयपुर धरना देंगे।